हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने फ्रिक्शन तक एचसीवी निपटा ली है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर। उसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ वक्त बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इतना दे रखी है, एंड द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 27.3 डेज। ठीक है जी। तो मैंने बोला ये अर्थ है हमारी, ठीक है जी, और यहां पे हमारा मून है, ये हमारा हो गया मून। ठीक, ये अपन की अर्थ है, ठीक है जी। ऐसे इसके चारों तरफ मून चक्कर काट रहा है। ठीक, अब बोला है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में डिस्टेंस एंड द टाइम टेकन बाय द मून, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जब क्या होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना लग रहा है समय, लग रहा है 27.3 डेज लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब मून ऐसे करके दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो मैंने बोला कितना एंगल घूम लिया होगा। तो आप बोलेंगे कि मैम 360 डिग्रीज घूम लिया होगा। तो 360 मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी 2 पाई रेडियन घूम लिया होगा ये। ठीक है ना, इतना ही तो घूम लिया होगा। कितने समय में, टाइम बताओ, टाइम कितना है 27.3 डेज में। ठीक है, अब डेज को जरा मैं सेकेंड्स में चेंज करूँ। ठीक है, अच्छा क्यों मैं ये कर रही हूं पहले मैं आपको वो बता रही हूं। मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, तो मैंने बोला ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए जिससे अर्थ इसे मून को खींच रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेंटर की तरफ, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन यही हम लोग को निकालने का है क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है v² अपॉन आर के बराबर या फिर ओमेगा² आर के बराबर। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाली हूं, कौन सा वाला, ओमेगा² आर के बराबर। आर मुझे दे रखा है, ओमेगा क्या है, आर कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आर। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक, और मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, मैंने बोला θ/t कर दूंगी मैं, जितना घूमा डिवाइडेड बाय कितने डेज में घूमा। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी होती है ये ओमेगा। तो मैंने बोला ओमेगा मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, इतना एंगल घूमा, कितने टाइम में घूम रहा है ये 27.3 डेज। ओमेगा कितने यूनिट क्या होता है ओमेगा का, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो मुझे रेडियन में दे रखा है, लेकिन क्या समय मुझे सेकेंड्स में दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है। मैंने बोला चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला 27.3 डेज। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मैंने बोला 24 मल्टीप्लाई कितने मिनट्स 60, कितने सेकंड्स 60, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ये सेकंड्स में आ गया। तो ओमेगा आ गया मेरा रेडियन पर सेकंड। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, एसी निकालना है। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा² आर के बराबर। ओमेगा मेरा क्या आ रहा, ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या करना है मुझे, आर किस में चाहिए, किलोमीटर में है, मुझे मीटर में चाहिए। तो मैंने लिखा 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ किस में आ गया, ये मीटर्स में आ गया है मेरा। ठीक है, तो एसी की वैल्यू बस में से निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, कैलकुलेट करो भैया, कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है, आप भी निकालो, मैं भी निकाल रही हूं। मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी, आप बिल्कुल कैलकुलेटर ना यूज करें। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4 पाई स्क्वायर इंटू 3.85 इंटू 2.36 होल स्क्वायर इंटू ये आएगा 10⁸ यहाँ पे, और ये आ जाएगा 10⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा आपका लगभग 2.728 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, तो यही हमें निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। निकाल लिया हमने, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ चलते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, placed on the surface of the earth at the equator due to earth's rotation. The diameter of the earth is इतना and it takes 24 hours for the earth to complete one revolution about its axis. ठीक है, मान लो ये अर्थ है, पार्टिकल यहीं यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है इसके सरफेस पे। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें फिर आपको क्या चाहिए, इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या चाहिए यहाँ पे, फिर से दोबारा से आपसे मांगा है एसी की वैल्यू। ठीक है, मैंने बोला जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है वो ही होता है हमारा एसी, इसी की वैल्यू पूछा है अगर कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो मैंने बोला एसी अभी हमने पता किया था पिछले क्वेश्चन में, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिखते हैं वी स्क्वायर बटा आर के बराबर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा इसमें। मैंने बोला आर वार क्या निकालना है, मैंने बोला आर तो मैं डायमीटर से निकाल लूंगी, कितना आएगा आर मेरा 12800 डायमीटर है, डिवाइड किया तो रेडियस में आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया। ठीक है, किलोमीटर में है तो मैंने बोला 10⁻³ से जरा इंटू कर लो तो मीटर्स में भी आ जाएगा। ठीक, रेडियस इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। अभी और क्या चाहिए है, अब हमें चाहिए है ओमेगा या फिर वी की वैल्यू। मैंने बोला ओमेगा निकाल लो, तो क्या बोला है कि 24 घंटे लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मतलब 360 डिग्री का एंगल, मतलब कि 2 पाई रेडियन करता होगा। तो मैंने बोला ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा निकलेगा कि मैंने बोला कितना डिस्टेंस कितना एंगल कंप्लीट किया, मैंने बोला 2 पाई रेडियन, और कितने समय में कंप्लीट किया, मैंने बोला 24 आवर्स में है ये। तो ये ओमेगा होता है अपना रेडियन पर सेकेंड, जो कि भूलने का नहीं है। तो मैंने बोला ये तो घंटे में है, तो मैंने बोला जरा इसको 60 से इंटू करो और फिर दोबारा 60 से इंटू करो। क्यों, 60 से एक बार इंटू किया मिनट में, फिर दोबारा इंटू किया सेकेंड्स में, तो ओमेगा आ गया मेरा रेडियन पर सेकेंड में। ठीक, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब एसी निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने बोला ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कितने है इतने, तो ये हो जाएगा 12800 इंटू 10⁻³ बटा में 2। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितनी आ रही है एसी की वैल्यू, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी, आप अपना हाथ यूज करिए। तो ये आ रहा है आपका लगभग 0.0338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, तो ये आपके एसी की वैल्यू आ रही है। आसान सवाल है, हो जाना चाहिए सबसे। ठीक है, फॉर्मूले का रिवीजन। तो अभी हम अगला सवाल देख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड गिवन बाय v is equals to 2t, where v is in centimeter per second and t in second. पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। t बराबर 1 सेकेंड्स पे आपको बताना है ये तीनों। कैसे होगा, ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कुछ। मैंने बोला ये मान लीजिए एक सर्किल है, जब भी कोई पार्टिकल इस सर्किल पे ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक, कोई पार्टिकल इस सर्किल पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे सेंटर से इसकी रेडियस डिस्टेंस आर दी हुई है। तो मैंने बोला इस पार्टिकल के पास 2 तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से ये वाला एक्सेलरेशन ऐसे होगा टेंजेंशियली, इसे हम कहते हैं एटी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, इसे हम कहते हैं एसी। ठीक है, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कैसे निकलता है आपका v स्क्वायर बटा आर, हम देख चुके हैं, या ओमेगा स्क्वायर आर से भी निकल जाए। और एटी क्या होता है आपका, एटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। ठीक है जी, ऐसे निकलता होगा। ठीक है, तो मैंने बोला अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, आर कितना दिया हुआ है आपका, आर दिया आपका 1 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन आपको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 1 सेकेंड। तो मैंने बोला हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट का जो होगा रेडियल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम वेरिंग है वेलोसिटी। तो मैंने बोला AC क्या होता है आपका, AC होता है v स्क्वायर बटा आर के बराबर। तो मैंने बोला v की वैल्यू एट t बराबर कितना, 1 सेकेंड पे क्या होगी, ये होगी 2 इंटू टी 1 सेकेंड पुट करिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो AC की वैल्यू यहां से कितनी आई, AC आई आपकी 2 का स्क्वायर बटा रेडियस कितना है आपका 1, तो AC आया आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बी पार्ट। बी पार्ट मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, AT क्या हो जाएगा आपका dv बाय dt की बराबर, dv बाय dt करोगे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो इस v को, फंक्शन क्या है 2t, करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये AT की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बोला है सी पार्ट, क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन और एट टी बराबर 1 सेकेंड। मैंने बोला AC और AT निकल गया है, अब A नेट पूछा है, तो A नेट क्या होगा, A नेट होगा अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस ऑफ AT का स्क्वायर। इजी है सवाल, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आसान सवाल हो जाना चाहिए आप लोगों से। तो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिया है स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। ठीक है, टर्न लेना है मतलब किसी सर्किल में घूमने हैं। ठीक, अब उसके लिए क्या दे रखा है, टर्न का जो रेडियस है ये कितना दे रखा है आपको 30 मीटर। ठीक, मैंने बोला वो फोर्स बताओ कि ये टर्न पॉसिबल हो, सेंटर की तरफ कितनी फोर्स लगनी चाहिए। तो मैंने बोला सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी ताकि टर्न हो जाए, तो मैंने बोला उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स या कोई भी फोर्स निकालने के लिए मैंने बोला मास इनटू एक्सेलरेशन करना होता है। तो मैंने बोला सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो उसको कहते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं AC। अब AC की जो वैल्यू होती है वो होती है m इंटू वी स्क्वायर बटा आर के, तो हमें यही फोर्स निकालनी है, तो हम mv स्क्वायर अपॉन आर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, मास आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 150 kg। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करो इसे, तो ये जाएगा 36 इंटू 5 बटा 18। आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, और रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस कितना दे रखा है टर्न का 30 मीटर। सब दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे हम। तो हमने बोला कि जो फोर्स नीडेड है वो कितनी हो जाएगी, m कितना है 150 इंटू वी स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन में r 30, ये इससे गया ये 50, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। तो कितनी फोर्स चाहिए ताकि टर्न पॉसिबल हो, तो हमें चाहिए 500 न्यूटन की फोर्स सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं, ऐसे रोड को किसी एंगल पे ऐसे उठा देते हैं। मैंने बोला थीटा एंगल पे मान लो उठा दिया, यही एंगल आपको निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मैंने बोला अगर स्कूटर इस पे चल रही है तो ये स्कूटर जरा
ऐसे करके कुछ दिख रही होगी ऐसे सामने से आती हुई, ये उसका टायर है स्कूटर का, ठीक है, ऐसे करके दिख रही होगी। मैंने बोला इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इस समय अगर हम देखेंगे स्कूटर पे, तो मैंने बोला एक तो इसके मास की वजह से वेट नीचे लग रहा होगा कितना, m इंटू जी के बराबर, ठीक है जी। मैंने बोला एक इस सरफेस से इसे नॉर्मल भी मिल रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मैंने बोला इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर लो अगर, तो मैंने बोला एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये कंपोनेंट आएगा आपका n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द हॉरिजॉन्टल फोर्स इन द force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force of the road। मैंने बोला ये वाला जो नॉर्मल का कंपोनेंट है इसी के द्वारा टर्न ले रही होगी वो स्कूटर, ठीक है, सर्किल में घूम रही होगी। तो मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करने का, मैंने बोला मैंने इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट करे तो मुझे पता है कि ऊपर नीचे तो कहीं जा नहीं रहा है, तो n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ठीक, और n sin थीटा की वजह से ये क्या होगा, सर्किल में घूम रहा होगा। तो मैंने बोला n sin थीटा क्या कर रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और स्कूटर को सर्किल में घुमाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं m v स्क्वायर बटा r, मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। मैंने बोला जरा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, मैंने बोला 1 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, मैंने बोला ये तो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, m से m तो चला गया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटा आर जी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, थीटा ही निकालना था, तो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर कितना था पिछले क्वेश्चन में 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन r कितना था हमारा 30 और g मैंने 10 ले रखा है, तो tan थीटा आ गया आपका 1/3 के बराबर। तो यहां से थीटा नहीं निकाल लेंगे, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 के बराबर, ठीक, आसान सवाल है, ठीक, चलिए देख लो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 10 मीटर, रेडियस कितना 10 मीटर का, इफ अ व्हीकल गोज अराउंड इट एट एन एवरेज स्पीड, v कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 18 इंटू 5/18 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, अब ये वही सवाल है जो हमने पिछली बार किया था, ऐसे थीटा पे रखना है एंगल ऑफ बैंकिंग, ऐसे व्हीकल जा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला एक नॉर्मल लगेगा ऐसे करके, ठीक, mg लगेगा नीचे, ठीक है, नॉर्मल का ये n sin थीटा वाला कंपोनेंट इसे ऐसे करके घुमाएगा, ठीक है, सर्कल में। तो मैंने बोला हमने पीछे पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया था कि अगर सॉल्व करने पे वो कितना आता है एंगल ऑफ बैंकिंग, वो आता है tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी, जब सॉल्व किया था तो यूज ही कर लेंगे, ठीक। तो यहां से थीटा निकालना है हमें, तो डायरेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग अगर मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू v कितना है आपका 5 इंटू 5, r कितना दे रखा है 10 और g मैंने 10, तो ये हो जाएगा 4 दा, तो थीटा आएगा आपका tan इनवर्स 1/4, यही एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए, ठीक है। यही दो फोर्स पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंट थी, इसमें भी वही चीज हो रही है, तो हमने बोला ये मैंने रट लिया, ध्यान कर लिया, वही डायरेक्ट चिपका दिया, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट so that a scooter going at 18 किलोमीटर पर आवर does not skid, स्किडिंग अवॉइड करनी है। तो मैंने बोला ऐसे घूम रहा होगा, टर्न लेना है उसे, यहाँ पे कहीं स्कूटर है, तो मैंने बोला टर्न के लिए हमें रेडियस वगैरह तो शायद दे रखा है पिछले सवाल में, तो मैंने बोला इसको स्किड ना हो तो फ्रिक्शन क्या है,
सेंटर के अलॉन्ग रख रहा होगा तो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वो कितना होता है, म्यू एन के बराबर होता है। ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एम वी स्क्वायर बटा आर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला स्कूटर है, मान लीजिए स्कूटर है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राउंड से इसको नॉर्मल ऊपर मिल रहा होगा और नीचे के डायरेक्शन में mg मिल रहा होगा। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे करके कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक, तो मैंने बोला n को क्या बैलेंस कर रहा है? n को बैलेंस कर रहा है mg ना, n को क्या बैलेंस कर रहा है? mg। तो n की जगह क्या मैं mg रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। तो मैंने बोला म्यू इंटू mg विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटा में r। ठीक, तो मैंने बोला m से m कट जाएगा तो हो जाएगा म्यू विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिनिमम हमें कितना चाहिए? वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। वी कहां से मिलेगा? प्रीवियस प्रॉब्लम से। कितना था वी प्रीवियस में? 5 और रेडियस 10। नहीं, वी तो ये दे रखा है 5 ही तो है ये, तो ये जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो म्यू कितना आया? म्यू आया आपका 0.25 के बराबर। ठीक है, आसान सवाल है ये भी, चलिए देख लो। ठीक है, तो छोटे छोटे से आसान आसान से क्वेश्चन है, ये सब बनने चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम अभी। अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। रेडियस कितना दे रखा है आपको? 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल ऑफ बैंकिंग कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। एट व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला देख चुके हैं, डिराइव किया था हमने टेन थीटा के लिए। क्या डिराइव? मैंने बोला एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने बोला ये थीटा है, अगर कोई व्हीकल ऐसे है जा रही है, ठीक है जी, तो इस पे कैसी कैसी फोर्सेस लग रही होंगी देखोगे। फ्रिक्शन नहीं यूज करना है, तो मैंने बोला एक तो mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है, और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा कुछ। ठीक, ये वाला कंपोनेंट हम देखेंगे तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल का आ जाएगा n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो कि इसे सर्कल में घुमाएगा, वो कितना आ जाएगा? n sin थीटा के बराबर। ठीक है, जब रोड क्या है मेरी? बैंग्ड है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया था तो मेरा इससे क्या आया था? मेरा इससे डिराइव होकर आया था कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होता है। ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं यूज कर रहे थे हम। ठीक है, तो कह रहा है एट व्हाट स्पीड, तो मुझे v की ही वैल्यू निकालनी है और बाकी सब मुझे लग रहा है दे रखा है। हाँ जी, सब कुछ दे रखा है, तो मैंने बोला टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री इक्वल्स टू वी स्क्वायर, आर कितना है भैया? 50, जी कितना हो गया? 10, तो ये जाएगा 1/√3 इंटू 500, इसका अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। इसे सॉल्व करो, कितना आता है? आप सॉल्व करेंगे हाथों से, मैं कैलकुलेटर से। तो ये आएगा आपका 17 मीटर पर सेकंड के बराबर, 17.000 ऐसे कुछ आएगा। तो मैंने लिखा है 17 मीटर पर सेकंड के बराबर आ रहा होगा ये। ठीक है, आसान सवाल है ये भी। ओके, सुनो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रीड आउट कर रही हूं मैं। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट नहीं होगा, एज द प्रोटॉन। द प्रोटॉन itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. Centripetal force किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? कोलम्ब अट्रैक्शन के द्वारा। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस
फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। मैंने बोला क्या दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूं। मैंने बोला ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पे कहीं प्रोटॉन रखा हुआ है आपका, ठीक है जी, ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द प्रोटॉन इज फिक्स्ड इन द इनिशियल, द सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, द सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रही है? कूलम्ब अट्रैक्शन से मिल रही है इन दोनों के बीच। अच्छा, कूलम्ब फोर्स क्या होता है? मैंने पिछले आपको बताया था, ये होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच की फोर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने बोला ये होगी आपकी एम वी स्क्वायर अपॉन आर की तरह काम करेगी इसमें, ठीक। मैंने बोला इन दोनों के बीच की दूरी आर, ठीक। अब मुझे फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब वी हमें निकालना है ग्राउंड स्टेट में, तो बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करो। तो मैंने बोला एक आर से एक आर तोड़ गया, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डिवाइडेड बाय एम, इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे v के बराबर, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमें निकालनी है, तो v हमारी आएगी इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, k की वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। q, चार्ज कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज दे रखा है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, इसका स्क्वायर अपॉन में रेडियस दोनों के बीच की ये दे रखा है आपको 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 11, ठीक है। और क्या बच गया? मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kgs, ठीक है। कुछ नहीं है, सब पुट कर दो, आसान तो है सवाल, पुट करो, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है आंसर, खुद से, मैं कैलकुलेटर से। तो v स्क्वायर है जो, वो आएगा आपका 4.7 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी लगभग 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कितनी आ जाएगी? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। इजी सवाल है, चलिए देखें, ठीक है। तो अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड बतानी है मुझे, ओए पेन ले लो, मिनिमम स्पीड बतानी है। द स्टोन कैन हैव एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, जस्ट ऊपर पहुंच भर जाए, ठीक है। तो मैंने बोला ये सर्कल, ठीक है, स्टोन किसी रस्सी से ऐसे बंधा है, मैंने बोला ये ऐसे पहुंचे, ये ऊपर आके यहां पे इस पॉइंट पे स्टोन के पास मिनिमम वेलोसिटी बताओ कितनी होनी चाहिए, इसके बाद ये फ्री फॉल होने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला देखिए अगर स्टोन है और ये स्ट्रिंग से बंधा है तो उसमें कैसी कैसी फोर्सेज आ रही होंगी, मैंने बोला ऐसी फोर्सेज आ रही हैं, दिखा रही हूं मैं आपको। मैंने बोला एक तो mg नीचे आएगी, ठीक है, और कायदे से एक टेंशन भी स्ट्रिंग के द्वारा आनी चाहिए स्टोन में। अब ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हैं और इसको सर्कल में चला रही होंगी, इस पार्टिकल को या स्टोन को। तो मैंने बोला आपकी इक्वेशन बननी चाहिए T प्लस mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटा में r, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें बोला है कि मिनिमम स्पीड चाहिए। मैंने बोला बस जस्ट यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है और यहां पे आपको मिनिमम स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड चाहिए इस पॉइंट की। तो मैंने बोला कि जस्ट यहां तक पहुंच जाए, मैंने बोला तो टेंशन क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो मैंने बोला आपका बनेगा इक्वेशन mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में r, ठीक। तो m से m उड़ा दो, तो v स्क्वायर, v कितना आया आपका अंडर रूट ऑफ r की जगह कैपिटल R रखिएगा, तो ये हो जाएगा rg, ठीक है। तो इतनी मिनिमम, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो स्टोन को चाहिए ही हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, अगर ये एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है जी, ठीक है।
तो इसके साथ क्या है, हमारे आज का डिस्कशन समाप्त हो गया है। हमने आज 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं किस चैप्टर के, सर्कुलर मोशन के। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के अगले 10 सवाल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।